नमस्कार। मेरी अनजान कविताओं के भाग 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कविता मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, इसकी विवेचना करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बहुत ही सरल है और ये अपने आप में ही एक व्याख्या है। तो इसको मैं बस आपके साथ साझा करूँगा, पढ़ूँगा, लेकिन इसकी विवेचना करने का मुझे कोई कारण जान नहीं पड़ता। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अवश्य दूँगा। तो यहाँ भी हमारे नायक हैं और हमारी नायिका हैं। अब नायक जो हैं वो प्रेम में है हमारी नायिका से, और नायिका को वो अपने मन का अपने अपना एक स्वप्न बताते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिश बताते हैं। ठीक है, कि नायिका के प्रेम में वो क्या क्या करना चाहते हैं, है ना। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो भी काश है। काश, वो कहते हैं ना, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो हमारे जो कवि हैं, हमारे जो नायक हैं, वो भी अपनी नायिका से यही बता रहे हैं, यही बयां कर रहे हैं कि काश मैं अमुक अमुक चीज कर पाता। और वो क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो कविता का शीर्षक है काश। काश तेरी सांसों में यूं ही महक जाता, काश तेरी आहों में यूं ही लहक जाता, काश तेरे सीने से यूं ही लिपट जाता, काश तेरी जुल्फों में यूं ही सिमट जाता, काश तेरे ख्वाबों की ताबीर में बन पाता, काश तेरी ख्वाहिश की तस्वीर में बन पाता, काश तेरी किस्मत की तहरीर में बन पाता, काश तेरा जीवन तकदीर में बन पाता, काश तेरी चाहत मुझ पर भी बरस पाती, काश मुझे पाने को तू भी तरस जाती, काश तेरी धारा का साहिल भी मैं ही होता, काश तेरी राहों की मंजिल भी मैं ही होता, काश तेरे हाथों में हाथ मेरा होता, काश इस सफर में बस साथ तेरा होता, काश कभी तू भी मिलने को मुझसे आती, काश कभी आकर खुद मुझसे लिपट जाती, काश तेरी पलकों का ख्वाब में बन पाता, काश तेरे उन्स का जवाब में बन पाता, काश तेरी तन्हाइयां मुझको पुकार लेती, काश मेरी आहट तुझको संवार देती, काश तेरे सीने का अरमान में बन पाता, काश तेरे होठों की मुस्कान में बन पाता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये बरसों ऐसा ही होता रहता। तो दोस्तों, ये थी हमारी कविता। अब यहाँ पर ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कवि हैं, जो हमारे नायक हैं, वो अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नायिका है, नायिका का प्रेम हमारे नायक को मिला ही नहीं। तो चूंकि नहीं मिला, चूंकि वो खालीपन है, चूंकि प्रेम पूर्ण नहीं हुआ, शायद शुरू भी नहीं हुआ, तो ये जो ख्वाहिश है, ये जो ख्वाब है, ये जो सपना है, ये हमारे नायक देख रहे हैं और हमारी नायिका को अपने ख्वाबों में, अपने मन में ये सब बातें बोल रहे हैं। अब बोल क्या रहे हैं? काश तुम्हारा हो जाता, काश तुम भी मुझे पाना चाहती। इस दोस्तों, इसकी कुछ कुछ जो पंक्तियां हैं मुझे बड़ी खास लगी, बहुत करीब लगी, जिसको एक बार मैं आपके साथ और साझा करना चाहूंगा इस पूरी कविता में। काश तेरे ख्वाबों की ताबीर में बन पाता, काश तेरी ख्वाहिश की तस्वीर में बन पाता, काश तेरी किस्मत की तहरीर में बन पाता, काश तेरा जीवन तकदीर में बन पाता। तो ख्वाबों की ताबीर वो बोलते हैं कि आपने जो सपना देखा वो सच हो गया, तो उसको ताबीर बोलते हैं। तो शब्दों का प्रयोग देख रहे हैं आप। तेरे ख्वाबों की ताबीर, मैं तो तुम्हारा ख्वाब देखता ही हूं, काश तुम भी मेरा ख्वाब देखती और वो ख्वाब तुम्हारे साकार भी होते। तो ये जो चाह है कि काश नायिका भी मुझे पाने के लिए, कवि को पाने के लिए लालायित होती, ये इसमें एक टीस का अनुभव होता है कि इनका जो प्रेम है वो शुरू भी नहीं हुआ। वो जो टीस है कि काश नायिका भी चाहती, पाना चाहती, हमें अपनी तकदीर समझती, ये टीस कहीं ना कहीं इस प्यारी सी कविता में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ऐसा ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है।
कुछ और पंक्तियां हैं दोस्तों जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी इन पंक्तियों की तरह जो मैंने अभी आपको सुनाई। वो लाइनें ये हैं, काश तेरी तन्हाइयाँ मुझको पुकार लेती, काश मेरी आहट तुझको संवार देती। अब यहाँ भी शब्दों का खेल देखिए, तेरी तन्हाइयाँ मुझको पुकार लेती। दोस्तों जब आप प्रेम में होते हैं, किसी के प्रेम में डूबे होते हैं, नया नया जब वो प्रेम शुरू होता है तो आप तन्हा रहना चाहते हैं यदि आप उनके आसपास नहीं हैं, और आप उनके ही बारे में सोचते रहते हैं, उनसे बातें भी करते रहते हैं, उनके लिए कभी हमारे कभी की तरह कविताएं भी आप लिखते हैं, कोई गीत गाते हैं, सुनते हैं, है ना। और यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तेरी तन्हाइयाँ, जब तुम तन्हा होती और तुम्हें भी मुझसे प्रेम होता, वो तन्हाइयाँ मुझे पुकारती और मेरी आहट, तुम्हारी तन्हाइयों ने मुझे पुकारा और मैं चला आया, और मेरी जो आहट हुई, मेरे आने की आहट को सुनकर तुम संवर गई। अब यहाँ पर ये खेल देख रहे हैं, तुम संवर गई, क्या संवर गई? अब कोई 16 श्रृंगार तो नहीं करने गई होंगी, है ना। तो अपने प्रियतम के, अपने प्रेमी की आहट से ही संवर जाना, खिल उठना और सुंदर हो जाना। जब आप अंदर से बहुत खुश होते हैं तो आप अमूमन खूबसूरत ही लगते हैं, है ना। गालों पे लाली आ जाती है, खून दौड़ता है शरीर में, एकदम तेज सा आ जाता है। तो शायद यही हमको समझाना चाहते हैं कवि यहाँ पर, कि जब कवि आते, हमारे नायक आते, प्रेमिका उनके प्रेम में डूबी होती, तो इनकी आहट से ही वो संवर जाती। कितना अद्भुत, कितना सुंदर, कितना मनोरम। और अंत में कहते हैं, काश तेरे सीने का अरमान मैं बन पाता, काश तेरे होठों की मुस्कान मैं बन पाता। दोस्तों याद रहे कि ये सारा कुछ, ये जो भी बोल रहे हैं कि काश ये हो जाते, इनके लिए जो हमारी नायिका हैं वो ये सब हो चुकी हैं। वो इनके सीने का अरमान बन चुकी हैं, होठों की मुस्कान बन चुकी हैं, इनकी तन्हाइयाँ नायिका को पुकारती हैं, नायिका की आहट से ये भी संवर उठते हैं। इनकी पलकों का ख्वाब है नायिका, है ना। इनके हर सवाल का जवाब है नायिका। इनके हाथों में नायिका का हाथ हो, ऐसी इनकी ख्वाहिश है। इनके इस सफ़र में बस नायिका का साथ हो, ऐसी इनकी ख्वाहिश है। और ये चाहते हैं कि काश नायिका का भी ऐसा ही अनुरोध होता, ऐसी ही ख्वाहिश होती। ज़रा सी अपूर्णता का बोध होता है इसमें। और मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने ऐसा ही कुछ अनुभव अवश्य किया होगा। अगर आपने किया है तो हमारे साथ साझा करें, और ये कविता आपको कैसी लगी ये भी बताएं। अगर इस कविता को आप पढ़ना चाहते हैं, इस कविता की प्रति पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपके साथ इस कविता को साझा कर दूंगा, लिख कर साझा कर दूंगा, PDF वगैरह मैं आपके साथ साझा कर दूंगा यदि आप इसको पाना चाहें तो आज इतनी सी विवेचना करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी आह्लादित कर देती है ये कविता पढ़ने के बाद। और मुझे यकीन है कि सुनने के बाद आपका मन भी काफ़ी भावुक हो गया होगा। तो आज इस धारावाहिक को यहीं शेष करते हैं, मिलते हैं अगले धारावाहिक में एक और मनोरम कविता के साथ। नमस्कार।